हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ एक और पुस्तक को लेकर, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसके लेखक हैं सतीश चंद्रा। इनकी मध्यकालीन भारत की इतिहास आती है। इनकी मध्यकालीन भारत की इतिहास एक सिंगल बुक भी आती है, जो इन्होंने एनसीईआरटी में पहले थे, तो उन्होंने एनसीईआरटी पे तब लिखी थी। अब वो ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से और भी बहुत सारे पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। ये वो सिंगल बुक है ना, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, हिस्ट्री पढ़ना है तो वो इनकी सिंगल बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है या जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम, पहली वॉल्यूम है मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक दिल्ली सल्तनत। इसमें केवल और केवल दिल्ली सल्तनत का इतिहास बताया गया है ना। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सल्तनत काल जब जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद सल्तनत काल से मुगल काल तक, यानी 1526 से 1761 तक, यानी इसका दूसरा खंड ये है। तो सतीश चंद्रा की ये 2 वॉल्यूम में ये पुस्तक आती है। ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आती है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी नज़र जेआरएफ पर है, तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। इस पुस्तक की पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है ना। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिए गए हैं। यूपीएससी के विद्यार्थी भी इसे बहुत अच्छी तरह से कंसीडर करते हैं। अगर उनका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो वो इस पुस्तकों को ज़रूर पढ़ते हैं। और आपका भी अगर अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, या आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों चारों एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए भी ये पुस्तक निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है ना। बात करें इसके प्राइस की, तो ये दोनों बुक अलग अलग प्राइज़ों में सिंगल सिंगल भी मिल जाती है। जैसे ये 269 रुपये यहाँ प्राइस लिख रखे हैं। और बात करें सेकंड वाले इसके दूसरे खंड की, यहाँ 441 रुपये है ना। 441, 269, आप इसे ऐड कर लें तो मोटा मोटी 650-700 रुपये तक में ये किताब, अगर आप ऑफलाइन लेने जाएं तो आपको दुकान में ये मिल जाएगी। ऐसे इसका ऑनलाइन बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसे वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज गाँव में रहते हैं, या ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ ये बुक आसानी से नहीं उपलब्ध हो सकती, या वो दुकान आपसे काफ़ी दूर है, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस करके अपने घर पर मंगा सकते हैं। और बिना रोक टोक आप इसकी तैयारी बेझिझक ढंग से कर सकते हैं। ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आती है। तो निश्चित रूप से आपको इस बुक के साथ जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मध्यकालीन भारत की इतिहास की नेक्स्ट वीडियो में मैं रिव्यू भी करूँगा हरीशचंद्र वर्मा की। उनकी भी 2 वॉल्यूम आती है, इसी तरह आती है। और वह भी सल्तनत काल और मुगल काल को अलग करके 2 खंड में बनाई गई हैं, थोड़ी मोटी है। तो उसका बुक मैं रिव्यू में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। वो बुक भी मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ मजबूरी ये है कि वो बुक केवल और केवल हिंदी में ही आती है। तो वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन सतीश चंद्रा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी माध्यम का लेके पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं और इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, तो आप इंग्लिश के माध्यम से भी सतीश चंद्रा की बुक मध्यकालीन इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं बुक के रिव्यू कर रहा था सतीश चंद्रा के मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तो आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप किस इतिहास के बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं। आप जिस भी इतिहास के बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट में उसका नाम बताएं। मैं उस बुक को मंगाऊंगा, पढ़ूंगा और उसके बारे में जितनी डिटेलिंग हो सकेगा मैं करूंगा। ये बुक आप नेट जेआरएफ के लिए ज़रूर मंगाएं। इस बुक को 2-3 बार रिवाइज करें, इसका अध्ययन करें, इसके नोट्स बनाएं। निश्चित रूप से आपको जेआरएफ हासिल करने में काफ़ी सफलता मिलने में ये बहुत ही मददगार सिद्ध होगी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।